गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 11 का फर्स्ट लेसन है हमारा नमक का द्रोगा। इनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। आज इनकी इस लेसन को पढ़ते हम। जब नमक का नया विभाग और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ये गद्यांश है हमारा। इसकी व्याख्या करते हैं। 11th क्लास में गद्यांश की व्याख्या आती है 6 नंबर की। प्रश्न में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित नमक का दारोगा नामक कविता नामक पाठ से ली गई है। इसमें इसके कवि प्रेमचंद जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में तत्कालीन समाज में फैली बुराइयां, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, न्याय आदि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब नमक का नया विभाग, इसमें लेखक ने कहा कि अंग्रेजी सरकार ने जब नमक का प्रयोग लेकर एक नया कानून बनाया था। अंग्रेजी सरकार ने जब नमक के प्रयोग को लेकर के एक नया कानून बनाया था और नए के कानून के विभाग की स्थापना भगवान के द्वारा की गई थी। ईश्वर प्रदत्त यानी कि भगवान के द्वारा दी गई कि उसके विभाग की स्थापना भगवान के द्वारा की गई थी, उसका निषेध कर दिया गया। यानी कि नमक का प्रयोग करने के लिए मना किया गया था, उसका व्यापार करने के लिए मना किया गया था। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। तो लोग क्या करने लगे? चोरी छिपे अथवा अवैध तरीकों से नमक का व्यापार करने गए। नमक के पर लगाए गए जो प्रयोग होते हैं, जो बंधन होते हैं, वो उन्होंने तोड़ दिए गए हैं। उस कानून को उन्होंने तोड़ दिया गया है और वे नमक को बेचने और खरीदने लग गए हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों, धोखे से धोखाधड़ी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। यानी कि लोगों ने फिर क्या किया? नमक का कानून को बंद कर दिया गया तो हर प्रकार के धोखे करके, चालाकी करके नमक के कानून प्रारंभ दोबारा से उन्होंने कर दिया था। कोई घुस से काम निकालता, कोई चालाकी से। उसमें क्या करना? कोई लोग रिश्वत लेकर के, घुस से काम निकालना, रिश्वत लेकर के काम करवाना। कोई लोग पैसे देकर के काम करवाने लगे तो कोई चालाकी करके के काम करवाने लगे, हेरा फेरी करके काम करवाने लगे। यानी कि वे कानून को धोखा दे रही थी। अधिकारियों के पो 12 हो गए। उसमें अधिकारियों की खूब मौज मस्ती हो गई है इस विभाग के अंदर। पटवारागिरी का सर्वमानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में बरकंताजी करने लगे। यानी कि पटवारी भी अपने काम धंधों को छोड़ करके, यानी कि नापा तोले का जो कार्य होता है, इस काम को छोड़ करके चौकीदारी का काम वे लोग करने लग जाते हैं। क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत सारा पैसा दिखाई देता है, कमाने लग जाते हैं। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता है। इसमें फिर कवि ने कहा है कि यानी कि वकील लोग भी इस पद के लिए, तो वकील लोग भी अपनी वकालत को छोड़ करके इसके पद पर नियुक्त हो जाते हैं और उनका मन इस पर आकर्षित हो जाता है। इसके बाद में इसी गद्यांश के प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? ईश्वर प्रदत्त भगवान के द्वारा दी गई, जिसका निषेध किया गया था, यह विभाग बनाया गया था, इसके निषेध का क्या अभिप्राय है? कि नमक के कानून को मना कर दिया गया था, उसका व्यापार करने के लिए मना किया गया था। नमक निषेध कानून का क्या प्रभाव पड़ा था? कानून का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इससे व्यापार लोग चोरी छिपे, रिश्वत लेकर के आदि का बोलबाला हो गया था। इससे फिर भी लेकिन लोगों ने हेरा फेरी करके नमक के कानून को नहीं छोड़ा था, तोड़ दिया था। नमक निषेध से अधिकारियों को क्या लाभ हुआ था? नमक निषेध के अधिकारियों को लाभ हुआ था कि उन्होंने, यानी कि उनकी मौज मस्ती हो गई थी, वे रिश्वत की मोटी कमाई करने लग गए थे, बहुत सारा पैसा कमाने लग गई थी। जिसका मन दरोगा पद के लिए ललचा था, यानी कि जो वकील लोग होते हैं, उन वकील लोगों का भी अपनी वकालत को छोड़ करके इस कार्य को करने के लिए उनका मन लालायित हो गया था। इसके बाद में है, यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी की प्रबलता थी, इसमें प्रेम की कथाएं, श्रृंगार के रस के काव्य को पढ़ करके लोग सर्वोच्च पदों पर भी नियुक्त हो जाया करते थे। यानी कि अब प्रेम की कहानियां करके, श्रृंगार रस आदि को पढ़कर भी लोग क्या करते? सरकारी जॉब पर लग जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़ते हैं।
उनके पिता एक अनुभवी पुरुष माने जाते हैं। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रही हूँ, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। नलिनी को उनके पिताजी समझाते हैं कि बेटा हमारे घर की दुर्दशा को देखकर, क्योंकि गरीब लोग थे और वे बहुत सारा कर्जा पैसा था उनके ऊपर, वो उस कर्ज को उतार नहीं पा रहे थे और अपने बेटों को समझा रहे थे जिस प्रकार से घास फूस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से आपकी बहनें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इनकी उम्र हो गई है शादी का और अब जो पैसा कमाना अब तुम ही करा रहे, क्योंकि मैं कगार के वृक्ष पर हूँ, क्योंकि मैं तो मृत्यु के नजदीक आ चुका हूँ। न मालूम कब गिर पड़ूंगा, न मालूम कब मेरी मृत्यु हो सकती है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार, अब तुम घर के ही मालिक हो, अब तुम्हें ही सारा बोझ उठाना पड़ेगा। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। फिर इसमें कवि क्या कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जो दृष्टि होती है वह बड़े पद व सम्मान के लिए नहीं है, बल्कि उसकी दृष्टि है कि खूब पैसा कमाए, चाहे नौकरी छोटी, लेकिन ऊपर की जो कमाई होती है उसे हमारा घर परिवार का खर्चा चलता है। निगाहें चढ़ावे तो चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढा जहां पर ऊपरी आओ। अपने बेटे को समझाते हुए कहें कि कुछ ऐसे कार्य धंधे को ढूंढना जहां का परे मोटी कमाई हो, उसके ऊपर का जो पैसा हमें मिल सके। अगला है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता। ये हमारा सेकंड गद्यांश है यहाँ से, मासिक वेतन कि इसमें इसके कवि फिर मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, बंसीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, बंसीधर के पिता क्या करें उनसे समझाते हुए, मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की भांति होता है, अर्थात वह एक महीने में एक बार मिलता और फिर घटते घटते दिन प्रतिदिन रोजगार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भी हमने यानी कि महीने का जो खर्चा होता है, पैसे जो होते हैं वह हमें एक बार मिल जाते हैं और दिन प्रतिदिन वे घटते चले जाते हैं। और जब ऊपर से जो हमें कमाई मिलते हैं, पैसा मिलता है, जैसे जो सिपाही वगैरह तो पुलिस वाले वगैरह होते हैं, ये किसी का चालान वगैरह काट करके आदि किसी से गरीबों से पैसा लेकर के कमाते रहते हैं, तो वह कहते हैं कि वो ऊपर की कमाई मानी जाती है। वह कहते हैं कि हमारी जो तनख्वाह मिलती है हर महीने की वो हमें हमारे पास हो जाता है और ऊपर की तनख्वाह से हमारा गुजारा हो जाता है। वह कहते उसी प्रकार से वह कमाई तुम्हारे दिन प्रतिदिन समाप्त हो जाएगी। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है, क्योंकि वह प्यासा तो एक स्रोत के समान है जो कभी भी सूखता नहीं है, उसे हमारी प्यास निरंतर बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसकी समृद्धि नहीं होती। पैसा तो हमें क्या देता है, मनुष्य ही देता है, लेकिन उसमें हम मनुष्यों की वृद्धि नहीं हो पाती, किंतु ऊपरी आमदनी तो किसके, भगवान की देन होती है, इसी से उसकी बरकत होती है, यानी कि इसी में क्या होती है, उनकी वृद्धि होती जाती है। तुम स्वयं में विद्वान हो, वह कहते हैं तुम स्वयं ही समझदार हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम खुद ही समझदार। इस विषय में तुम्हें समझाने की मुझे, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, इस विषय में मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस सिलसिले में तुम स्वयं ही समझदार होना पड़ेगा, सोच समझकर तुम्हें कार्य करने होंगे। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, उसके अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित लगे वो संचो करो। इसमें उसके पिताजी सर्वप्रथम उसे समझाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें उस आदमी को देखना चाहिए, उसके काम को देखना चाहिए, उस आदमी को देखना चाहिए, फिर उसकी जरूरतों को, और सही अवसर मिलने पर हमें उसका लाभ उठा लेना चाहिए। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ होता है। यदि वह कहते हैं कि जिसे काम कराने की गरज हो उसके साथ हमें कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। तुम उसके साथ कठोरता का व्यवहार करोगे तो व्यक्ति के उनके साथ तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि एक जिस व्यक्ति को जरूरत होती है आपको, वो आपको काम करवाने के लिए कहेगा तो आपको पैसे देगा, लालच देगा, ठीक है। उस लालच के बदले आप उसे, आप जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आप ले सकते हो और उसका कार्य आसानी से कर सकते हो। लेकिन बेगरज को दाव, कठोरता के साथ लाभ ही लाभ होगा, लेकिन बेगरज पर दाव पर पाना जरा कठिन हो। जिसकी जरूरत नहीं होती है अगर हम उससे पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। इच्छुक नहीं हो, दावा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि रिश्वत देने वाले नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति। इन बातों के निगाहों में बांध लो, यही मेरी जन्म भर की कमाई है। वह कहते कि मेरी यही अच्छी शिक्षा है, मन को इसमें ध्यान कर लो। जीवन भर की कमाई के लिए आप मुझे जीवन भर जो मैंने कमाई की है, जिसका मुझे अनुभव हुआ है, वही अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको यानी कि व्यक्तियों को देखकर, सही अवसर को देखकर ही हमें उसे पैसे कमाने चाहिए। अब इसी गद्यांश के प्रश्न बनते हमारे,
इस गद्यांश में कौन किसे उपदेश दे रहा था? वंशीधर के पिता उसे नौकरी करने का उपदेश कर दे रहे थे, किसी अपने बेटे को, कि आप तुम्हें नौकरी ऐसे के लिए, मुझे पदवी बड़ी नहीं चाहिए, पदवी चाहे छोटी हो लेकिन उसमें कमाई ज्यादा होनी चाहिए। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा एक महीने में पूरा हो जाता, दिन प्रतिदिन फिर समाप्त होता चला जाता, घटता चला जाता, उसी प्रकार से महीने में जो हमें पैसे मिलते हैं वह दिन प्रतिदिन खर्च होते चले जाते हैं। लेखक के ऊपरी आय के संबंध में क्या विचार? लेखक के ऊपरी आय के संबंध में विचार थे कि यानी कि रिश्वत की जो कमाई होती है उसे हमारा ऊपर का जो खर्चा होता है वह चल जाता है, इसे हमारी प्यास बुझने लग, इस आय के बहते हुए जल की भांति होती है ये, इसे हमारी प्यास बुझ जाती है, हमारे खर्चे चल जाते हैं। कैसे आदमी से अधिक रिश्वत लेने का सुझाव दिया गया है? वंशीधर ने कहा कि जिसकी जरूरतमंद आदमी से रिश्वत लेना, उसको सुझाव देना, वहीं से हम लाभ उठा सकते हैं। ये व्याख्या राइट प्लस लरन